दोस्तों एचडीएफसी बैंक की तरफ से आपको एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है जिसमें आपको 75,000 रुपए तक का आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो यहाँ पर देखेंगे परिवर्तन ईसीएसएस प्रोग्राम के अनुसार 2025-26 से पहले हम बात करेंगे क्लास की, कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12वीं, डिप्लोमा हो, आईटीआई हो या फिर पॉलिटेक्निक हो, यूजी, पीजी या प्रोफेशनल कोर्स, जो भी आपका कोर्स हो सभी लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए एक एक जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान पूर्वक आपको समझ लेना है किसको कितनी कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी और क्या क्या इसमें आपको लगने वाला है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कक्षा 1 से लेकर के तो छठी क्लास तक के बच्चों को 15,000 रुपए स्कॉलरशिप दी जाती है और 7 से लेकर के तो 12वीं क्लास तक के बच्चों को इसमें 18,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप इसमें दी जाती है। तो यहाँ पर जो आपको ये सारी जानकारी जो दी गई है, यहाँ पर आप व्यू वाले डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 तक आप अपना आवेदन को आसानी से कर पाएंगे। एक एक जानकारी आपको क्लियर करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर व्यू डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको समझ लेना है, देखिए कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12वीं परस्यूइंग कर रहे हो, मतलब आप पढ़ रहे हो डिप्लोमा या फिर आईटीआई, पॉलिटेक्निक या कोई से भी आपके कोर्सेज हो जो आप प्राइवेट गवर्नमेंट किसी संस्था से या फिर एडेड संस्था से भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आपका जो लास्ट एग्जाम रहता है प्रीवियस एग्जाम, उसमें आपका 55% होना चाहिए आपके परसेंटेज, तो आप अप्लाई करेंगे। जो फादर्स की फैमिली इनकम रहती है 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये वाला जो एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें क्राइसिस के लिए डिपेंड करता है। इसमें ये स्कॉलरशिप क्राइसिस के ऊपर डिपेंड करती है कि आपके घर में किसी कारण से कोई आपको परेशानी आ रही है पढ़ने लिखने में, तो क्या आ रही है, आपके साथ क्या घटना घटित हुई है, तो उसके लिए यहाँ पर दिया गया आपके फैमिली में से कोई बीमार हुआ है या उसके पास बीमारी का कोई प्रूफ है तो आप लगा सकते हो, या फिर आप स्वयं बीमार हो गए या आपके साथ कोई घटना घटित हुई है, कुछ भी आपके साथ ऐसी कोई समस्या आई है, कोई आपके साथ क्राइसिस हुआ है, तो वो आपको दिखाना रहेगा। हम यहाँ पर बात करेंगे बेनिफिट की, तो बेनिफिट में आपको कक्षा 1 से लेकर के तो छठी तक के बच्चों को 15,000, कक्षा 7 से लेकर 12 डिप्लोमा, इसके बाद आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इनको यहाँ पर 18,000 रुपए मिलेगा। बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लगेगा, प्रीवियस ईयर की मार्कशीट लगेगी, आधार कार्ड लगेगा, यहाँ पर वोटर आईडी, जैसे आप अगर बच्चे कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे हैं तो फिर वहां पर वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड लगेगा। चलिए, तो ये जानकारी तो हो गई यहाँ पर इन बच्चों के लिए। आगे हम एक एक जानकारी और स्पष्ट कर लेते हैं कि किसको और कौन कौन सी जानकारियां समझ लेना है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल की, ग्रेजुएशन फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन करने वाले जितने भी विद्यार्थी है उनको 30,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप इसमें प्रोवाइड की जाती है और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले विद्यार्थी को 35,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलती है। हम बात करेंगे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ग्रेजुएशन को समझ लेते हैं। ग्रेजुएशन में कोई से भी आपके कोर्स हो, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, जो भी हो, सारे कोर्सेज के लिए हम यहाँ पर समझ लेते हैं क्या क्या इसमें लगेगा। व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके कोर्स वगैरह भी सब दिया हुआ है। इसके अलावा आप प्रोफेशनल कोर्स भी कर रहे हो, जैसे बीटेक हुआ हो, एमबीबीएस हो, एलएलबी हो या फिर यहाँ पर नर्सिंग कोर्स हो, तो ये कोर्स वाले भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम गाइडलाइन इसमें दी गई है, लास्ट एग्जाम में 55% होना चाहिए और यहाँ पर जो आपका जो 2.5 लाख से कम की फैमिली इनकम होनी चाहिए। घर में से किसी का भी कोई क्राइसिस हुआ हो, आपके साथ कोई क्राइसिस हुआ हो तो वो आपको दिखाना होगा। यहाँ पर देखेंगे प्रोफेशनल वालों को कितना मिलेगा। देखिए प्रोफेशनल कोर्स कोई से भी आपका है, जैसे ये अगर आपकी प्रोफेशनल कोर्स है तो उसमें स्कॉलरशिप बढ़कर आती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका अगर ग्रेजुएशन कोर्स करने वाले हैं तो यहाँ पर आपको 30,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलेगी और अगर आप प्रोफेशनल कोर्स अगर कर रहे हैं तो आपको 50,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप इसमें दी जाती है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर आपके सामने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको लगाना रहेगा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले बच्चों के लिए, तो यहाँ पर आप यहाँ पर व्यू डिटेल करेंगे। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है और किसको कितना कितना स्कॉलरशिप मिल रहा है वो आपको समझ लेना है। एक एक करके जानकारी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपके पास आपका एमकॉम हो, एमए हो या कोई से भी दूसरा सब्जेक्ट हो या फिर प्रोफेशनल कोर्स की बात करें, प्रोफेशनल कोर्स में एमटेक आता है या फिर एमबीए आता है, तो इस प्रकार का कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर स्कॉलरशिप भी अलग अलग मिलती है सभी को, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीवियस एग्जाम में 55% आपका होना चाहिए, रिक्वायरमेंट रहती है। यहाँ पर आपको 2.5 लाख से कम की आपकी फैमिली इनकम होनी चाहिए और घर में से किसी का या फिर आपके साथ कोई भी क्राइसिस हो तो वो आपको दिखाना रहेगा। बेनिफिट की बात करें तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र हैं तो आपको ये छात्र छात्रा जो भी है तो यहाँ पर आपको 35,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल कोर्स अगर कुछ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर
जैसे एमटेक हो या फिर एमबीए हो, तो आप यहाँ पर इसमें 75,000 रुपीज तक की आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। सेम यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी इसी प्रकार से रहता है। अब देखिए अप्लाई करने के लिए आपको जिसके ऊपर जो भी आपको जो कोर्स रहता है उसके आगे आपके सामने लिखा रहता है अप्लाई नाउ, इसके ऊपर आपको क्लिक करके यहाँ से आपको अप्लाई कर लेना। चलिए हम जैसे मान लो अगर आप ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई से भी मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपने यहाँ पर अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ जानकारी बेसिक आपसे पूछी जाती है कि लास्ट एग्जाम आपका 55% है, तो बिल्कुल यस करेंगे। आपकी फैमिली की इनकम जो है यहाँ पर 2.5 लाख से ऊपर तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको चेक एबिलिटी आपसे करवाया जाएगा, ओके कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस रहेगा। एक एक जो जानकारियां आप कंप्लीट करते जाएंगे ना, वो सब आपके सामने इस प्रकार से कंप्लीट होती रहेगी। मतलब यहाँ पर आपके सामने ग्रीन कलर का आपका कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा। पेंडिंग जो जानकारी है वो इसमें यहाँ पर रेड कलर का साइन आएगा। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में और बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट इसमें क्या क्या लगने वाले हैं और कैसे लगेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 20 KB से लेकर 2 MB तक की फाइल होनी चाहिए। एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड होगा। आइडेंटिटी प्रूफ में अगर आप 1 से लेकर के 12वीं तक के बच्चे हैं तो 12वीं तक के बच्चों को यहाँ पर आधार कार्ड लगा सकते हो। बाकी के जितने भी बच्चे हैं आप सभी अपना वोटर आईडी कार्ड या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपके पास अगर पैन कार्ड हो तो इन तीनों में से कुछ भी लगा सकते हो। 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट दोनों जगह अपलोड कर देना है। यहाँ पर लास्ट एग्जाम जो भी आपकी मार्कशीट रहेगी 2024-25 की वो आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा। देखिए 2025-26 की आपको यहाँ पर लेटेस्ट फीस स्लिप मतलब 2025-26 की इस साल की आपके कॉलेज का हो या फिर आप अगर स्कूल पढ़ते हो स्कूल हो या कॉलेज हो, दोनों का आपको यहाँ पर लेटेस्ट फीस स्लिप आपको लगाना रहेगा। स्कूल आईडी कार्ड मतलब स्टूडेंट का आईडी कार्ड आपको लगाना रहेगा, जिसमें आईडी कार्ड में आपके पास अगर कोई कार्ड वगैरह आपको अलॉट किया हो तो ठीक, नहीं तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट ले जाओ, नहीं तो फिर आपके पास लेटर स्कूल से या फिर कॉलेज से लिखवा के ले आओ, जो भी आपके पास सुविधा हो सके उसके अनुसार। तो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर देखेंगे इनकम प्रमाण पत्र लगेगा, 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट उसी को बोलते हैं। बैंक पासबुक इसमें कोई सी भी लगा सकते हैं, एनी बैंक कोई सी भी लगा सकते हो। होम पिक्चर की बात करें तो मैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सेम वैसा ही है ना। एक अंदर का एक फोटो आपको लेना रहेगा होम पिक्चर में और एक बाहर का एक फोटो लेना रहेगा। इन दोनों को आपको पीडीएफ बना करके आप अपलोड कर सकते हो। क्राइसिस अगर आपकी फैमिली के साथ कोई क्राइसिस हो, आपने क्राइसिस दिखाया फॉर्म में, तो उसका प्रूफ आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा कि हमारे साथ ये घटना घटित हुई है, हम इसके कारण से इस घटना के कारण से हमारे जो है पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हुआ है। इस प्रकार से हमें किसी भी प्रकार की कोई हेल्प अगर मिल जाती है स्कॉलरशिप के माध्यम से तो मैं अपनी आगे की और पढ़ाई जारी रख सकूंगा या रख सकूंगी, इस प्रकार से। तो जो भी आपका क्राइसिस है वो आपको दिखा देना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कंप्लीट वाला वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा, जिसको देख करके आप पूरी प्रोसेस को कर पाएंगे। तो उसका वीडियो कंप्लीट बना हुआ भी है, आप चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।